तड़पता है ये दिल लेकिन आहें भर नहीं सकता, जख्म है हरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ पे भी रहें हंस रहे, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह को नकाश बस्ती, अभी जो है ना मौसम ठंडा हो गया है माशाल्लाह, और अभी हवा भी चली हुई है। दिन को इतनी गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, एक मिनट भी बंदा बिना नहीं बैठ सकता था, और ऊपर से बादल आ जाते थे। आज हमारा एसी भी सही तरह से ना नहीं चला, बंद हो जाता था, तो फिर हमने बंद कर दिया। पंखे बड़ी मुश्किल से चले हैं क्योंकि ऊपर बादल आए हुए थे और अबस मची हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना है, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक बात यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ कि सबके मेरे पास आते हैं कमेंट्स के, सोनिया आप कमेंट का जवाब नहीं देती। तो आज सुबह को मैंने पोस्ट शेयर की है अपने इस चैनल की कम्युनिटी में, मैंने शेयर किया पोस्ट। वहाँ पर मैंने लिखा है कि जिनको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है या कोई भी कमेंट्स करना है तो वहाँ पे वो मैसेज करें, कमेंट्स करें वहाँ पे। तो इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में ना इंशाल्लाह सब कमेंट्स का जवाब दूंगी। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि उसी पोस्ट के नीचे आप सब ने कमेंट्स करना है, फिर बाद में ये ना कहना कि हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। तो इंशाल्लाह मैं सब के कमेंट्स का जवाब दूंगी। तो आप सब ने ज़रूर वो मेरी पोस्ट जो है ना वो पढ़नी है सब ने, क्योंकि नीचे हर रोज़ बंदा कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता। कमेंट्स जो है ना वो ज़्यादा होते हैं और हर किसी को बंदा जवाब नहीं दे सकता ना, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि 15 या 10 या 15 दिनों के बाद ना एक वीडियो बनाया करूँगी आंसर क्वेश्चन की, क्यों अन्य वीडियो होगी। तो उसमें ना सबके कमेंट्स का जवाब दिया करूँगी। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी शाम का टाइम और खाना वगैरह भी बनाएंगे। तो तीसरा चौथा दिन है, हम लोग गोश्त खा रहे थे। तो आज मैंने अम्मी से कहा है आज दाल मंगवाई, और दाल मंगवाई आज दाल बना रहे हैं हम, क्योंकि अब दिल नहीं कर रहा गोश्त खाने का ना। कहाँ जा रहे हो दोनों? तैयार होकर दोनों ने सीट निकाली, दोनों ने अभी नहाया, गर्मी थी और मौसम अभी ठीक हो गया तो अभी जा रहे हैं। ये खैरात पर दोनों हम सब खाना खैरात है ना, तो वहीं जा रहे हैं। चलो जाओ फिर टाइम से। टाइम कपड़े धो रही हो? और ये देखें, ये आज काम भी कराया है थोड़ा सा, ये ऊपर से तराई कराई है जब जगह बची हुई थी। और इस जगह पे टायर इसलिए नहीं लगाए क्योंकि कल जो है ना ऊपर ये वाली जगह प्लास्टर करनी है ना, तो इसलिए यहाँ पे फिर ऊपर सारे नीचे गिरते हैं ना, सीमेंट वगैरह गिरती है, तो इसलिए ये ख़राब हो जाएगी टायर, इसलिए ये जगह भी छोड़ दी है। तो जब ये ऊपर प्लास्टर हो जाएगी तो फिर ये जगह जो है ना इसके ऊपर भी टायर लगवा देंगे। तो कमोड का आप सबके कमेंट्स आते हैं कि सोने कमोड भी लगाओ, तो कमोड जो है ना इंशाल्लाह वो लगाएंगे, वो भी लगाने वाला बचा हुआ है तो उसको भी लगाना अंदर ना। तो अभी आपको पता है ईद थी तो इसलिए काम रोक दिया, तो अभी ईद ख़त्म हो गई है। तो अब इंशाल्लाह रोज़ाना डेली का काम जो है ना वो होगा। उतार दिए कपड़े, अभी कपड़े सिले, छुपा रही कहती कपड़े नहीं पहनाए हुए मैंने। और इसको देखो, कागज़ के बनाए हैं इसने कपड़े। तो आज 4 रुपये पे बैठी हुई हो, पहले तो नीचे बैठी होती थी, अब नीचे ऊपर बैठी हो। अमन को नहला के ना पोने बना दिए हैं। अमन दिखाओ आगे मुँह करो, ये देखो ऊपर माथा निकला हुआ है। अब सही गर्मी लगती है ना। क्या हुआ है? कुछ नहीं। वालेकुम सलाम। गर्मी थी आज दिन को बहुत ज़्यादा, कोई होश नहीं रहा, हमें तो होश भी नहीं था, गर्मी है नहीं है, हम तो सो गए थे। मैं तो सोती नहीं हूँ दिन, मैं तो दिन को नहीं सोती, रात को सोती हूँ बस। ये क्या हो रहा है? अम्मी खा रही हो? हम खान के चाहें। अच्छा नहीं, मेरा दिल नहीं करा खाने का। गली हुई सुल्क क्या है बोटिया, सड़े ने ऐसा सुल्क क्या है बोटिया फ्राई उसमें डाल दो सालन में थोड़ी सी, या खा जाओ। तो अभी जी बाहर चल रहे हैं, और बाहर जो ना बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, और ऊपर बादल भी बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं। रोज़ाना इस टाइम ऐसे बादल बनते हैं, ऐसा लगता है कि अभी बारिश आएगी लेकिन कब आएगी। तो अभी आपको बाहर का माहौल भी दिखाते हैं। ये क्या, यहाँ पे भैंसें आई हुई थी, कहाँ चली गई हैं? चली गई हैं वो घास चर के। अब यहाँ पे भैंसें आई हुई थी। दरख्त भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है। सारे किक्कर की लकड़ियाँ जो है ना हमने कटवा के वहाँ पर रख दिए हैं, देखें जलाते हैं आग, क्योंकि इस मौसम में आग ना लकड़ियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए
जो ना वो काफ़ी प्यारा बना हुआ है, देखिए बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। और अबू जान ने चाय बनाई हुई है, आज दिल ही नहीं कर रहा चाय पीने का। आप तो पिए, दिल नहीं कर रहा, पियो, बाद में पीऊँगी। इतना फुल प्याला आधा प्याला, ठंडा मौसम में फिर तो कुछ ज़्यादा पी लेते हैं वो। ठंडा है मौसम अब। कितनी चाय पी ली? कोई पता नहीं कितनी। अम्मी का क्या हाल है? मम्मी का कोई हाल नहीं। कोई हाल नहीं है, गर्मी के में गर्मी लगी हुई है, आँखी को दर्द है। आंधी आ गई है अभी, ये देखें। और आज इतना अच्छा मौसम बना हुआ है, इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। आज बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, लेकिन मेरा दिल आज बहुत ही ज़्यादा उदास है। बस कभी कभी ऐसा होता है इंसान के साथ के जो इंसान को चोट लगती है ना, अगर वही चोट किसी और को लगे ना तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। आज मैं सारा दिन, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं एक बात यहाँ पे आप सब बहन में से कहूँगी कि सोनिया कभी भी आप सबसे झूठ नहीं बोलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी नहीं। क्लोज फ्रेंड थी, उसके साथ भी सेम जो है ना मेरी वाली सिचुएशन हुई, जैसे मेरे साथ हुआ ना उसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो उसने मुझे पहले कभी भी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया। दोस्त है तो उसकी स्टोरी मैंने जब सुनी है ना, तो उसने मुझे कहा है कि सोनिया जिस तरह से आपके साथ हुआ है ना बिल्कुल सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ है। तो उसने जब मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे काफ़ी दुख हुआ है ये सब सुनकर ना। मैं एक यहाँ पे बात करना चाहूँगी, जब ये इस तरह के वाक़यात होते हैं ना लड़कियों के साथ, तो उनके साथ पता है क्या होता है, या तो वो एक डिप्रेशन में चली जाती हैं, या फिर वो ना खुद को ख़त्म कर लेती हैं, या फिर वो ये है कि पूरी ज़िंदगी मतलब कि एक बंदे की हर जुल्म, हर कुछ, सारा कुछ बर्दाश्त करती रहती हैं सारी ज़िंदगी। या एक और भी होता है कि सब कुछ भूल भाल के अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाती हैं। तो मैंने तो उसे यही मशवरा दिया है कि आप जो है ना, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, जिसने आपके साथ बुरा किया है ना, तो बेशक आपके हस्बैंड थे, उसने जितना आपके साथ बुरा किया है ना, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात उनसे इंसाफ लेगी। तो आप सब्र करें और सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक ने ना बेहतर ज़िंदगी अता फरमाने इंशाल्लाह। तो ये सोचे, फिर मैंने उसे कहा है कि आप मुझे देख लें कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिर कहती है कि सोनिया आप ठीक कहती हो, आपने भी तो सब्र किया हुआ है ना हर चीज़ का, लेकिन कभी आपने शो नहीं किया कि आपको कभी कुछ हुआ था। मैंने उसे कहा है कि मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई है। जब वो इंसान अंदर से टूट जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ बंदा बताए कि मैं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ, मैं रोज़ाना रोता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ होता है इंसान के अंदर होता है, वो सिर्फ उसी को पता होता है जिसके साथ हो रहा होता है। बज़ाहिर वो कुछ जो है ना वो सामने शो नहीं करता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। पता नहीं ऐसे मर्द दुनिया में आते क्यों हैं जो मतलब एक औरत को ना जूती की नोक पे रखते हैं कि उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो आप मर्द हो, तो मर्द होने का आप ये कह रहे हो कि आप मर्द हो तो आप कुछ भी कर सकती हो, औरत है तो औरत कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ ना कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरे दिमाग से मतलब एक ऐसी चीज़ एनर्जी पैदा की कि मैं कुछ भी मतलब ये नहीं सोचती कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने खुद को संभाला और ख़ुद को संभालने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा रही हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक मेरे अंदर तकलीफ़ हो, जो भी हो, तो ये वक्त के साथ साथ खुद ठीक हो जाता है। मैंने भी अपनी दोस्त को यही कहा है कि आप भी अल्लाह ताला के साथ भरोसा रखें, वक्त के साथ साथ में सब कुछ ठीक हो जाता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपके ऊपर बुरा वक्त आया है तो आपके ऊपर अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। तो अब मैं वीडियो में नहीं रोती, फिर अगर मैं रोऊँ तो फिर कहते हैं कि आप झूठ क्यों रही हो, आप ड्रामे करती हो, रोने किस लिए। मैं नहीं रोती वीडियो में। लेकिन आज मेरा सारा दिन, आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मुझे उसने कॉल की ना सुबह को, तो सारा दिन मेरा ना दिल ऐसे खून के आंसू रोता रहा है। मेरा दिल इतना दुखा है ना, मैं सारा दिन मैंने रो कर गुजारा है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं उनको देखती थी ना, वो मुझे बताती थी ना कि देखो वो इतने अच्छे कपल थे, इतना अच्छा साथ में रहते थे, तो इतनी अच्छी उनकी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताया था। लेकिन जब उसका ख़त्म हो गया ना सब कुछ, तो अभी उसने मुझे सब कुछ बताया कि मेरे साथ ये जुल्म होते रहे हैं, ये होता रहा है सब कुछ। तो बिल्कुल सेम जैसे मेरे साथ हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही उसके साथ भी हुआ। उसका भी अपना था कज़न, तो कुछ उसने उसके साथ किया है। तो
बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हुई है। तो अल्लाह पाक बेटे दे तो उनकी नसीब भी अल्लाह पाक अच्छे बनाए, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। क्योंकि हर किसी के घर में बेटियां हैं तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, और उनकी ज़िंदगी में जो भी आए मर्द तो वो अच्छा इंसान हो। वो ये ना कि उनके मतलब पैसों से या अपनी बीवी को जूती के नोक पे रखे, उसको कोई इज्जत वगैरह ना दे, कुछ भी नहीं, मारे पीटे, तो वो कोई मतलब इंसान नहीं होता। वो कभी भी मर्द कहलाने के लायक नहीं है जो एक औरत पर हाथ उठाए। कभी भी वो मर्द नहीं है, वो ना मर्द है जो औरत पर हाथ उठाता। की बातें सुन के मुझे अपना सब कुछ याद आ गया। फिर हमारी काफ़ी देर बात हुई, फिर मैं उसके घर भी गई हूँ आज दिन को। काफ़ी ज़्यादा रो रही थी ना। मैंने सिखाया है कि आपने मेरे सामने रोना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो हालत आपकी है इस वक्त हालत वो भी मेरी भी है, लेकिन मैं तो नहीं रोती। अब मैंने कहा देखो मैं तो बिल्कुल मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं तो नहीं रोती। तो आप उस बंदे के पीछे क्यों रो रही हो जिसने आपके साथ इतना जुल्म किया है, आपके साथ इतना ज़्यादा मतलब वो सब कुछ किया है जो कोई भी मर्द नहीं करता। मैंने कहा जो मर्द औरत पर हाथ उठाए ना, उसके बाद तो औरत को बिल्कुल भी कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है कि मतलब कुछ बर्दाश्त करे। तो मैंने उसे यही समझाया कि कभी भी ऐसे बेकार इंसान, ऐसे फजूल इंसान के पीछे अपने आंसू ज़ाया नहीं करने चाहिए। मैंने कहा वक्ती तौर पे अभी आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन आप इंशाल्लाह, मैंने कहा आप खुद को संभालोगी, जब खुद सोचोगी ना, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना, कभी भी खुद के साथ कभी भी कुछ ना करना जिसकी वजह से आपके माँ बाप सारी ज़िंदगी के लिए आपके माँ बाप जो है ना दुख और परेशानी में गुजारे। ये वक्ती मैंने कहा तौर पर है, तो इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो इंसान कभी भी उसकी बख्शिश नहीं है जो कि औरत को जलील करे, उसको मारे पीटे। वो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगी, अगर कोई मर्द किसी की बहन बेटी के साथ बुरा सलूक करता है, उसको मारता पीटता है ना, एक बात हमेशा याद रखना कि वो उस इंसान के साथ एक न एक दिन ज़रूर होता है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, उसके साथ ज़रूर होता है। अल्लाह की ज़ात इंसाफ ज़रूर करती है कि आपने किसी औरत के साथ किया था तो अब आपके साथ हो रहा है, होता है ऐसा। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं सबको यही कहूँगी कि कभी भी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है तो कभी भी उस बंदे के पीछे ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, ना ही उसके पीछे रोना है और ना ही उसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार होना है, कभी भी नहीं। बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, मूव ऑन हो। लेकिन अगर एक इंसान आपके काबिल नहीं होता तो अल्लाह ताला के साथ खुद ब खुद उसको ना आपसे दूर कर देती है। सोच के बस कर लिया करें कि अल्लाह पाक ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा होगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी से अब अच्छी गुजरेगी आगे। तो इसी में कोई अच्छाई होती है, जो कुछ भी होता है तो सब अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है आपके लिए। तो मैं इतना कहूँगी। तो मैं अपने दोस्त को भी मैंने यही मशवरा दिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ने ना मेरे दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। मेरी बचपन की दोस्त थी, तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। जितना भी मैं उसका काम करूँ ना काम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नसीब में ये लिखा था, मिल गया, कुछ नहीं कर सकते। आप नसीब का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ तो नसीब में लिखा होता है, कुछ तो बंदे खुद भी करते हैं, इस जुल्म की इंतहा कर देते हैं। अभी घर चलते हैं। मैं ना आज परेशान थी, अम्मी अबू कह रहे थे कि क्या हुआ है आपको, तो मैंने अम्मी अबू को बताया सारा कुछ। तो मेरी अम्मी भी कह रही थी कि बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि उनकी अम्मी और मेरी अम्मी भी साथ में कपास की चुनाई करती थी ना। तो मैं कह रही थी कि उसकी बेटी थी, तो मेरी दोस्त है ना, तो मैंने कहा उसका ये सब कुछ है। तो मैं गई हूँ उनके पास दिन को। तो फिर अम्मी मेरी कह रही थी कि मेरा भी तो कहना, सलाम कहना। जाहिर सी बात है, जब बेटे के साथ तब ये सब कुछ हो तो माँ बाप को ही टेंशन होती है ना, किसी और का क्या जाता है। अब मैंने से कहा है, मैंने कहा अगर आप रोगी ना तो उस बंदे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, नुकसान होगा तो आपको खुद का होगा और आपकी फैमिली परेशान होगी आपको देखकर आप रोगी। तो मैं खुद भी जब रोती हूँ ना तो अल्लाह ताला की ज़ात के सामने ही रोती हूँ, मैंने किसी के सामने। हालांकि मेरे अम्मी अबू हैं, वो अगर कोई बात कर रहे हो, किसी बात पर परेशान हो ना, मैं उनको समझाती हूँ, मैंने कहा छोड़ो बस, बात ना करो। मैंने कभी भी अम्मी अबू के सामने अब नहीं रोया, मैं अल्लाह ताला की ज़ात के सामने रोती हूँ, उन्हीं से ही सब कुछ मांगती हूँ। इंशाल्लाह ये बेफिक्र हो जाए। जो लोग मेरे ऊपर वीडियो डालते हैं, जो मेरी तोहमत मेरे ऊपर लगाते हैं, इनकी तो कभी बख्शिश ही नहीं है। ये तो कभी अल्लाह की ज़ात में इनकी, अल्लाह की बारगाह में इनकी तो बख्शिश नहीं है कभी भी, क्योंकि ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है कि किसी दूसरे के ऊपर आप अंदाज़ा लगा के इल्ज़ाम लगाओ, कभी भी नहीं। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा, मुझे किसी की बातों की कोई परवाह नहीं है। किसी ने जो करना है कहते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, अपने माँ बाप के घर में बैठी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जो सोचता है कोई कुछ भी कहता है, वीडियो में कहता रहे, हर किसी ने अगर वो मेरे बारे में गलत बात करेंगे तो वो अपनी गलत बातों का जवाब अल्लाह ताला की ज़ात को वो देंगे। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, इंसान अब इंसान को सज़ा देने पे आए
तो कब का इंसान एक दूसरे को ना कब का मार डालते, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करेगी और इनको सज़ा भी देगी जो मेरे बारे में वीडियो डालते हैं, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। और सबसे पहले जिसने मेरे साथ बुरा किया है ना, वो तो उसकी तो कभी बख्शिश नहीं है, उसको तो मैं कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। मैं आज वीडियो में खड़े होकर ये कह रही हूँ, कभी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं जानती हूँ, मेरे अल्लाह ताला की ज़ात जानती है और अल्लाह ताला की ज़ात ये बेहतर जानती है कि मैं कभी भी मैं गलत नहीं थी, कभी भी नहीं। और मुझे ना पूरी दुनिया के सामने बदनाम किया, सब कुछ किया, मैंने हर चीज़ बर्दाश्त की है, सारी बातें करने वाली, लेकिन मैं बात करना नहीं चाहती। ऐसे खाम सारे लोग उठ के बातें शुरू करनी कर देंगे, तो चंद व्यूज़ की खातिर आप लोग उठ के लोगों के ऊपर वीडियो डालते हो। शर्म तो नहीं आती इन लोगों को? थोड़े से 1000 व्यूज़ आते नहीं हैं इनके और उठ कर ना लोगों के ऊपर तोहमतें लगा देते हैं। 1000 व्यूज़ के पीछे कितने गुनाह कमाते हैं इनको ये पता नहीं है, कितने गुनाह ये कमाते हैं। यार छोड़ो, ऐसे लोगों के फजूल लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है ना, मेरे नाम लेकर व्यूज़ लेते हैं, अच्छी बात लेते रहे, चलो रोज़ी बनी हुई है उनकी भी, भीख मांगते हैं वो भी, मेरे नाम की भीख मांग के अपना घर चलाते हैं। जी वहाँ पे गए थे, उधर गए थे। हाँ, आज मौसम अच्छा बना हुआ है, ऐसे ठंडवाल है, मौसम अच्छा बना है। ठंडवाल। ठंडा मौसम आप लोगों को भी साथ में सैर करवा रही हो? अच्छा आज दिल करता है अंदर ना जाए, बाहर खड़े रहे, मौसम अच्छा बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है। हाँ। लेकिन रम्मी आपको बुला रही है, उधर बुला रही जाओ। है? हाँ अच्छा फिर चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा, हाँ जाओ फिर। मैं लागे हो क्या खाया था? कौन से 4 प्लेट खा गए हो? कौन से चावल थे? पूरे खाते हैं, कद्दे खा दीजिए। कौन से चावल थे? मीठे और फीके। वो क्या होते हैं? ऐसे कहो ना कि नमकीन होते हैं, मीठे होते हैं। नमकीन और मीठे, हाँ ऐसे। अच्छा माशाल्लाह। लड़कियों वाले कपड़े पहने, वैसे कलर लेकर गलती कर दी हमने। सब कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि आपके भाई के कपड़े लड़कियों वाले हैं, लेकिन ये जामुनी कलर है वीडियो में। अब आपको पता है एडिट वगैरह होती है वीडियो, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है कपड़ों का। मौसम अच्छा बना हुआ है ऐसे। मौसम बारिश दिखा रहे हैं ना, बारिश दिखा रहे हैं। आज कोई गमगीन गाना तो सुनाओ, क्या कोई गमगीन गाना। भाई से ना गमगीन गाना सुनते हैं जी, मोबाइल में क्या सुनना है, हम अपने भाई से सुन लेते हैं। मेरे भाई कितनी अच्छी आवाज़ है, तो सुनाएंगे। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो ना। तो वो मुझे बहुत पसंद है। कौन सा? तो बताता हूँ ना अभी। सुनाओ। आँख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात, मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो। मुझे भी पसंद है ये वाला। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकता। जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। इसमें एक फिक्र है, वो मुझे बहुत पसंद है। कभी जो ख्वाब देखा मैं मिली परछाइयाँ मुझको, मुझे महफिल की ख्वाहिश थी मिली तन्हाइयाँ मुझको। बहुत दुखी गाना है। कभी ये गाना लगे ना मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते जब भी ये गाना सुनूं मैं, ये मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। और सब ने कमेंट्स में बताना है कि किस किस को ये वाला गाना पसंद है, और मेरे भाई को और मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि हम दोनों का दिल टूटा हुआ है, इस वजह से ये पसंद है। कभी यहीं पेंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, दुआओं में हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।